ओके। अब हमारा जो न्यू टर्म है वो है जीन। ठीक है, जीन क्या है बेसिकली आपने पहले सुना होगा, बहुत सुना होगा। अब देखिए, जीन जो है बेसिकली हमारे पास एक फ्रेगमेंट आर अ पीस ऑफ डीएनए हैविंग पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फॉर अ ट्रेट। यानी जीन जो है डीएनए का वो पार्ट है, वो टुकड़ा है जिसके अंदर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है किसी भी बॉडी के कैरेक्टर के लिए। बेसिकली जीन के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है आप सबको पता है कि वो प्रोटीन बनाने की होती है, और आगे जाके प्रोटीन ही बॉडी का कैरेक्टर बनता है, या प्रोटीन ही जो है किसी अपीयर होता है या एक्सप्रेस होता है किसी बॉडी के कैरेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, तो बॉडी के कैरेक्टर को हम ट्रेट बोलते हैं, हम पहले भी डिस्कस करके आए हैं। ठीक है, तो फ्रेगमेंट डीएनए का वो फ्रेगमेंट या पीस जिसके अंदर जो है पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हो किसी ट्रेट के लिए, किसी मकसद के लिए, उस पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उस छोटे से पीस को, डीएनए के पीस को हम क्या नाम देते हैं, जीन का नाम देते हैं। ठीक है, और जीन जो है हमारी बॉडी के अंदर आपको बताया, हम कंसीडर इसको करते हैं बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन या जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन या बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के हवाले से ये जो जीन है बेसिक यूनिट है, क्योंकि हमारा पूरा डीएनए के अंदर जो है ना पूरी इंफॉर्मेशन पड़ी है, सारा का सारा डीएनए साथ में जो है ना वो एक्सप्रेस नहीं होगा बॉडी के अंदर, जीन के फॉर्म में ही क्या होता है, एक्सप्रेस होता है। जीन जो है कॉपी होता है, जीन कॉपी होकर मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में आता है राइबोसोम्स के पास, फिर वहाँ से प्रोटीन बनती है, फिर उस प्रोटीन से या तो कोई फंक्शनल प्रोटीन बनेगी, या तो एंजाइम बनेंगे, या तो हार्मोन्स बनेंगे, फिर आगे जाके वो प्रोसेस करवाएंगे। इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन काम करती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो एक्सप्रेस होती है जीन के फॉर्म में, या जीन के फॉर्म में काम करती है। ठीक है, तो इसी वजह से हम जो है ना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन का जो बेसिक यूनिट कंसीडर करते हैं वो जीन को करते हैं। ठीक है, और जीन के अंदर क्या होती है, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब आपको पता है डीएनए बना है किसका, न्यूक्लियोटाइड्स का बना है, तो डीएनए के पीस को ही हम जीन्स बोल रहे हैं, तो जीन के अंदर भी क्या होंगे, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स ही होंगे। ठीक है, लेकिन ये स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो ट्रिपलेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी उनके अंदर कोई गैप वगैरह नहीं होता, लेकिन हम एज अ समझने के लिए क्या करते हैं, उनको एज अ ट्रिपलेट कंसीडर करते हैं, क्योंकि हम जेनेटिक पढ़ते हैं जेनेटिक्स के अंदर कि एक जो है जेनेटिक कोड या इंफॉर्मेशनल कोड जो बनता है वो 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है। ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स या नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बनता है, तो हम इसको कंसीडर करते हैं एज अ ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को क्या कंसीडर करते हैं, एज अ जेनेटिक कोड कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो एक जीन के अंदर बहुत सारे जेनेटिक कोड या इस तरीके से ट्रिपलेट प्रेजेंट होते हैं जो आगे जाके अमीनो एसिड की सीक्वेंस को स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, उसके बाद डिस्कस करते हैं जीन लोकस। अब आपको पता है कि जीन क्रोमोसोम्स डीएनए का पार्ट है, डीएनए किसके अंदर होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर होता है। अब फॉर सपोज हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है, क्या है, ये एक क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम्स एक 3 टाइप की स्ट्रक्चर होती है, इसकी पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई जीन, फॉर सपोज मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि ये हेयर कलर का जीन मौजूद है। ठीक है, तो ये जो हेयर कलर का जीन मौजूद है ये इसकी क्या हो गई, लोकेशन हो गई, क्या हो गई, लोकेशन। तो जीन लोकस हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन की फिजिकल पोजीशन होती है, द फिजिकल पोजीशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम, ऑन द सरफेस ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज जीन लोकस। उसको हम क्या नाम देते हैं, जीन लोकस का नाम देते हैं। ओके, जीन लोकस क्या है, द फिजिकल पोजीशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम्स के ऊपर किसी भी जीन की जो फिजिकल पोजीशन है उसको हम जीन लोकस का नाम देते हैं। ठीक है, सिंपल हो गया। अब हम अलील की बात करते हैं। अब अलील क्या है, अब अलील का मतलब है जीन का डुप्लीकेट कॉपी, जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि देखिए, अब हम जो है हमें जो कैरेक्टर मिले हैं वो मदर से भी मिले हैं, फादर से भी मिले हैं, तो लाजमी है मुझे हाइट का जीन मदर से भी मिला होगा, फादर से भी मिला होगा, डेफिनेटली। यानी मेरे पास जो है हर कैरेक्टर के एटलीस्ट कम से कम 2 जीन मौजूद हैं, या 2 जीन की कॉपीज मौजूद हैं। उस जीन की अल्टरनेटिव कॉपीज को हम क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अलील। ठीक है, अब मैं एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ कि हमारे 2 पेरेंट्स हैं। ठीक है, तो हर पेरेंट से हर बॉडी का कैरेक्टर हमें एक एक कॉपी मिलता है। ठीक है, अब स्किन कलर हो गई, स्किन कलर का जीन मुझे फादर से भी मिला है, मुझे मदर से भी मिला है, मेरे पास 2 कॉपीज हैं स्किन कलर के जीन की। अब कौन सा अपीयर हो रहा है मेरे अंदर, एक्सप्रेस कौन सा हो रहा है, कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, ये हो गई अलग बात, लेकिन मेरे पास 2 अवेलेबल हैं कॉपीज। ठीक है, जीन की। तो
किसी भी जीन की अल्टरनेटिव कॉपीज को हम बेसिकली क्या नाम देते हैं, अलील का नाम देते हैं। अलील का मतलब है डुप्लीकेट अल्टरनेटिव कॉपी ऑफ अ सेम जीन, दैट इज कॉल्ड एज अलील। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर सपोज ये क्या है, मदर है, यहाँ पे क्या है, फादर है, ठीक है। अब जो फादर है वो भी क्या करेगा, यहाँ फॉर सपोज फादर भी टाल है हाइट के अंदर, मदर भी टाल है, ठीक है। अब इनके अंदर फॉर सपोज हम कंसीडर कर लेते हैं कि दोनों जो है हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। हेटेरोजाइगस क्या है हम आगे देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ से भी एक जीन मिलता है मुझे, फॉर सपोज यहाँ से मुझे कोई जीन मिला है यहाँ से, यानी ये जो ऑफस्प्रिंग है ये पेरेंट्स है, ठीक है। अब ये इनके क्या है, ऑफस्प्रिंग है, या हम कहेंगे कि ये इसकी जनरेशन है, जीवन है। तो इससे एक जीन इससे मिला है, एक जीन इससे मिला है, ठीक है। तो कौन सी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगी ये हम आगे जाके टेस्ट क्रॉस के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये कि एक जो ऑफस्प्रिंग होता है उससे दोनों तरफ से यानी दोनों पेरेंट्स से जो है जीन की कॉपी मिलती है, हर बॉडी के कैरेक्टर की कॉपी मिलती है, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर कम से कम जो है 2 कॉपीज प्रेजेंट होती हैं हर कैरेक्टर के लिए जीन्स की, ठीक है। तो उस डुप्लीकेट कॉपीज को हम क्या बोलते हैं, अलील का नाम देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आ गए, ठीक है। फॉर सपोज यहाँ पे जो है मेल जो है वो टाल है, फीमेल जो है वो क्या है, डवार्फ है, ठीक है। डवार्फ का मतलब है कि छोटी हाइट वाला। अब यहाँ पे डवार्फ है लेकिन होमोजाइगस कंडीशन के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे भी होमोजाइगस कंडीशन है, तो यहाँ से आया है टाल का जीन, यहाँ से आया है डवार्फ का जीन। तो ये जो ऑर्गेनिज्म बना है या ये जो जनरेशन बनी है इसके अंदर डवार्फ का जीन भी है और टाल का जीन भी है। लेकिन अपीयर कौन सा होगा, ये बच्चा कौन सा बनेगा, डवार्फ बनेगा या टाल बनेगा, दोनों जीन अवेलेबल हैं। तो कोई एक एक्सप्रेस होगा, एक क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, एक खुद को आगे जाके एक्सप्रेस करेगा, दूसरा एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके बेस पे हमने अलील के 2 टाइप बना दिए, एक होता है डोमिनेंट जीन और डोमिनेंट अलील, एक होता है रिसेसिव अलील या रिसेसिव जीन। यानी ऐसा जीन जो हेटेरोजाइगस कंडीशन, अब देखें ये हेटेरोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस का मतलब क्या होता है मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। हेटेरोजाइगस का मतलब है इम्प्योर ब्रीड या हाइब्रिड। ये इम्प्योर है यानी इसके अंदर दोनों एक जैसे नहीं है, डिफरेंट है, एक टाल वाला जीन है, दूसरा शॉर्ट वाला जीन है यानी डवार्फ वाला, ठीक है। तो ये हो गई हेटेरोजाइगस कंडीशन या हाइब्रिड कंडीशन, या हम इसको इम्प्योर ब्रीड बोलेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर जो जीन एक्सप्रेस होता है वो होता है डोमिनेंट, जो एक्सप्रेस नहीं हो पाता वो होता है रिसेसिव, ठीक है। सो ओके, अब देखें डोमिनेंट क्या होता है। डोमिनेंट बेटा ये है कि वो जीन या वो अलील जो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है खुद को हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर। ऐसा जीन या ऐसा अलील जो हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर खुद को एक्सप्रेस करता है, उस जीन या उस अलील को हम बोलेंगे डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब है वो खुद को मतलब ताकतवर दिखा रहा है, ठीक है, मतलब जाहिर हो रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है खुद को, ठीक है। तो उसको हम क्या नाम देते हैं, डोमिनेंट का नाम। अब यहाँ पे देखो टी कैपिटल जो है वो डोमिनेंट है ओवर टी स्मॉल में, ठीक है। टी स्मॉल हमने जीन कंसीडर किया है किसका, हाइट का जीन है, लेकिन वो कौन सी हाइट का है, शॉर्ट हाइट का है या डवार्फ हाइट का है। और ये टी कैपिटल जो शो कर रहा है वो टाल को शो कर रहा है, ठीक है, बड़ी हाइट को शो कर रहा है। तो जब 2 जीन आ जाएं, एक छोटी हाइट वाला डवार्फ वाला, एक जो है बड़ी हाइट यानी टाल वाला, तो उसके अंदर टाल वाला जीन ऑलवेज अपीयर होगा, वो डोमिनेंट होगा, और शॉर्ट वाला क्या होगा, डवार्फ बन जाएगा, यानी उसको हम रिसेसिव बना देंगे। रिसेसिव अपोजिट द जीन व्हिच इज नॉट capable to express itself or which is not capable to express its character, its traits in heterozygous condition is called as, उसको हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव अलील बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वो रिसेसिव अलील होता है जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में खुद को अपीयर खुद के कैरेक्टर को जो है ना वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता या मास्किड हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, आपसे अगर कोई एमसीक्यूज में पूछे कि वो कौन सा जीन है जो क्या हो जाता है, मास्किड हो जाता है यानी छुप जाता है, डिसअपीयर हो जाता है हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर, तो उस जीन का नाम, उसको हम जर्नली बोलेंगे रिसेसिव अलील। क्या नाम देंगे, रिसेसिव अलील या रिसेसिव जीन का, ठीक है। अच्छा, अब होमोजाइगस कंडीशन क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या है। होमोजाइगस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, प्योर ब्रीड का भी नाम देते हैं। प्योर ब्रीड का नाम क्या है कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों ही एक टाइप के जीन प्रेजेंट हो, यानी फॉर सपोज एक ऑर्गेनिज्म है, दोनों के ऑर्गेनिजम्स के पास जो है दोनों जीन जो है वो टाल वाले हैं, या एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है
जिसके पास दोनों जो जीन है वो डवार्फ वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर दो कॉपीज तो प्रेजेंट होती हैं हर हर ट्रेड के लिए दो जीन की कॉपीज या दो फैक्टर मौजूद होते हैं। तो दोनों अगर टाल वाले हैं तो होमोजाइगस है, दोनों डवार्फ वाले हैं तो भी होमोजाइगस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम होमोजाइगस डोमिनेंट बोलेंगे, यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव बोलेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस कंडीशन, यानी प्योर ब्रीड, यानी इसके अंदर कोई भी मिक्सचर शामिल नहीं है। और दूसरा हेटेरोजाइगस कंडीशन, यानी इम्प्योर ब्रीड या हाइब्रिड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक तो टाल वाला जीन मौजूद हो, एक डवार्फ वाला यानी शॉर्ट वाला जीन मौजूद हो, तो ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव हैं, अलील हैं, लेकिन अलग अलग है, ठीक है। ये जो है ऑर्गेनिजम्स के अंदर टालनेस क्रिएट करता है, शो करता है, ये डवार्फ क्रिएट करता है। तो ये इम्प्योर ब्रीड हो गया। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन। इस केस के अंदर डोमिनेंट या रिसेसिव वाली बात नहीं होती, क्योंकि अगर ये अपीयर होगा फिर भी टाल, ये अपीयर होगा फिर भी टाल, ये अपीयर होगा फिर भी डवार्फ, ये अपीयर होगा फिर भी डवार्फ, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में डोमिनेंट और रिसेसिव की बात होती है। याद रखना, रिसेसिव और डोमिनेंट की बात कब होगी, जब कंडीशन क्या होगी, हेटेरोजाइगस होगी। जब होमोजाइगस कंडीशन के अंदर अगर आपसे कोई सवाल पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि दोनों ही बराबर कैपेसिटी रखते हैं अपीयर होने की। कोई एक अपीयर होगा सेम बात है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है, जो अपीयर होगा वो डोमिनेंट, जो डिसअपीयर होगा या अनमास्केड हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका जीन खराब हो गया है, जीन पड़ा रहेगा, आगे वाली जनरेशन के अंदर वो ट्रांसफर होगा, लेकिन खुद को उस जनरेशन के अंदर अपीयर नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, रेसेसिव का नाम, ठीक है। सो ये हो गया हेटेरोजाइगस कंडीशन। एक और टर्म होता है हेटेरोसिस या हाइब्रिड विगोर। हेटेरोसिस या हाइब्रिड विगोर का क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है द सुपीरियरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग ओवर देयर पेरेंट्स। यानी ऐसा होता है कि मतलब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि पेरेंट्स के मुकाबले में जो उसका औलाद होता है वो ज़्यादा ज़हीन होता है या दूसरे बॉडी के कैरेक्टर के अंदर ज़्यादा डेवलप्ड होता है, सुपीरियर होता है अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर की बेस में, ठीक है, कंपेयर में। तो हम उस कंडीशन को बोलेंगे हाइब्रिड विगोर बोलेंगे या हेटेरोसिस बोलेंगे, जो कि इस हेटेरोजाइगस कंडीशन की वजह से ही पैदा होता है, हाइब्रिड विगोर या हेटेरोसिस, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ना हमने टर्मिनोलॉजी कुछ क्लियर कर ली है। बाकी हमारे दो टर्म रहते हैं, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। इसको हम जो टेस्ट क्लास पढ़ेंगे तभी वो हमें फिनोटाइप और जीनोटाइप समझ में